नमस्कार, मैं आपका साथी विष्णु। आज 7 जनवरी सन 2022 दिन शुक्रवार को बाजार का सरसों और नरमे पर एक विशेष विश्लेषण लेकर आया हूं। उम्मीद है कि हमारा ये विश्लेषण किसान साथियों की पूरी मदद करेगा। उनके मन में जो एक जिस किस्म का भय है उसको मैं लगभग दूर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अंत तक देखने से आपको इस बात का पता चलेगा कि नरमे के अंदर आगे भाव रहने की क्या संभावनाएं हैं। किसान साथियों, अप्रैल महीने के बाद सरसों में एक अच्छी मजबूत तेजी सरसों के अभाव के कारण जो मिली, उस पर सितंबर तक आते आते विभिन्न प्रेशर ग्रुप्स ने एक ऐसा प्रेशर डाला कि जो सरसों जिसके हम एक बड़े भाव की उम्मीद कर रहे थे वो कहीं न कहीं 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर आकर रुक गई। उसके बाद में सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। नई फसल के एक बम्पर उत्पादन की अफवाहें बाजार में चली। 110 लाख हेक्टेयर भूमि में बिजाई के आंकड़े प्रस्तुत हुए। उससे दिसंबर महीने के अंदर लगभग मैं ये कहूं कि सरसों एक व्यापक दबाव में रही। जनवरी लगने के बाद सरसों जो दिसंबर महीने में दबाव में थी वो रिकवर होकर कहीं न कहीं विगत 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि वो एक अच्छे तेजी की ओर, यदि मैं उनको शब्द युद्ध प्रयोग करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसान भाइयों, हमें पता है कि सरसों शुद्ध रूप से 25 फरवरी से पहले लगभग बाजार में आने की कोई संभावना नहीं है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बाजार भाव के ग्रुप्स पर देख रहे हैं कि फला मार्केट में सरसों आ गई, फला मार्केट में सरसों आ गई। ये हो सकता है कि कोई 5-4 क्विंटल से कुछ एक नए वैरायटीज आई हुई है वो आ गई हो, लेकिन मास लेवल पर यदि सरसों आएगी तो वो लगभग 25 फरवरी से पहले नहीं आएगी। दूसरी बात, एक जो आंकड़े लगातार बाजार में हमें मिल रहे हैं कि प्रतिदिन 1.5 लाख बोरी की आमदन है, पूरे भारत में 2 लाख बोरी की आमदन है, प्रतिदिन 1 लाख बोरी की आमदन है। ये आंकड़े भी हमने कई मंडियों में देखा है। मुझे नहीं लगता कि इतने 1-2 मंडियों में छोड़कर बाकी कहीं इतनी अराइवल है। उस वजह से क्या है कि हमने कल जैसे वीरवार को मौसम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खराब था, उसके बावजूद भी बाजार में 200-300 रुपए के लोकल बाजार में तेजी देखी। आज भी हम भरतपुर के बाजार को देखें, दिल्ली के बाजार को देखें, मंडी आदमपुर में देखें, हिसार के बाजार को देखें तो 200 रुपए के आसपास कहीं बढ़वार इसमें है भाव में। कल वीरवार को, आज शुक्रवार को जो बाजार में जो तेजी का रुख दिखाई दिया है वो सोमवार तक इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम में जो बारिश है शनिवार रविवार को कहीं न कहीं, उसमें यदि बारिश अच्छी आती है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत 100-50 रुपए का दबाव बाजार में आ सकता है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की जो चेतावनी है वो यदि कहीं ओलावृष्टि के संदर्भ में आ जाती है उनकी चेतावनी, तो उससे बाजार थोड़ा सा अप होने की संभावनाएं है। यदि सरसों के भाव में मैं सारांश रूप से कहूं तो ये जो 7,000 रुपये औसत प्रति क्विंटल से लेकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव जो विभिन्न मंडियों में चल रहे हैं, ये अगले एक सप्ताह में टूटने की संभावनाएं नहीं है। अब मैं बात करता हूं नरमे की। किसान साथियों, इस बार अंतर्राष्ट्रीय मांग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमे का कम उत्पादन, भारतीय सभी क्षेत्रों में जितने जोन्स हैं, चाहे मैं हरियाणा पंजाब की बात करूं, चाहे राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, चाहे हम सेंट्रल इंडिया के पार्ट की बात करें, तो हर जगह कहीं न कहीं एक तेलंगाना स्टेट्स को छोड़ के प्रोडक्शंस कम आ रहा है। और एक बहुत शुद्ध रूप से यदि मैं बात करूं तो पूरे भारत के जो वार्षिक कॉटन के प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई एक प्रतिष्ठित एजेंसी के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इससे हर किसी क्षेत्र में मांग और अंतर्राष्ट्रीय भाव का दबाव जो है वो नरमे को तेजी की ओर रुख बनाए हुए हैं। विगत कुछ दिनों से हम एक प्रेशर ग्रुप्स जो लगातार सक्रिय है,
कॉटन के भाव को डाउन करने में उस प्रेशर ग्रुप्स की यदि मैं बात करूं तो वो कोशिश लगा हुआ है कि भी किसी भी तरीके से इसके भाव जो है वो इस स्तर तक ना पहुंच पाए जिससे कि किसानों को बड़ा लाभ पहुंचे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु का भाव अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर अवश्य निर्भर करता है। हम देख रहे हैं कि कुछ प्रेशर ग्रुप पे कपड़ा मिनिस्टर से हमने एक वीडियो भी डाला है कल, हमारे कॉटन टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिला, उन्होंने इस पे आयात शुल्क हटाने की मांग की, विदेशों में निर्यात पर रोक की मांग की, डिफरेंट कुछ इसकी कपास या खली को वायदे बाजार से बाहर निकालने की मांग की। यह सब एक प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर गवर्नमेंट्स के ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट लगातार दूसरी बार मीटिंग्स हुई है जिसे स्पष्ट इनकार किया है कि इसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका सीधा साधा असर जो है वो नरमा उत्पादित किसानों की आय पर आकर गिर रहा है। शायद सरकार इतना कोई एक बड़ा फैसला ना ले। तो अब बात आती है कि यदि इसी तरीके से बिना किसी दबाव में अगर बाजार चलता रहा तो नरमा कहां तक पहुंच सकता है। नरमे के भाव निश्चित रूप से इस भाव से कुछ आगे ऊंचाई को जाएंगे, ऐसा बाजार का अनुमान, प्रोडक्शंस के आंकड़े और स्टॉकिस्ट का बाजार में उतरना, यह सब मिलकर इस बात को इंगित करता है कि नरमे के भाव कहीं न कहीं इससे आगे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक अर्थशास्त्र की छुरी यहां सभी भाइयों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अर्थशास्त्र की एक छुरी है कि हर किसी को भाव का शिखर प्राप्त नहीं होता है, और यह बिल्कुल सत्य है कि शिखर भाव हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आम खास को क्या करना चाहिए, जब एक भाव अपने उच्चतम शिखर पर हो तो उस समय हमें अपने माल का आधा भाग जो है वो बाजार में बेच देना चाहिए, और आधे माल का हमें और शिखर के भाव की ओर इंतजार करना चाहिए। इसको व्यापारिक जगत में मुनाफा वसूली कहते हैं। हालांकि जब मुनाफा वसूली बढ़ती है तो बाजार कहीं न कहीं दबाव में आ जाता है। तो हमें भी नरमे के इस ऊंचे भाव में बिल्कुल अपना अनुमान लगाकर ये देखना चाहिए कि हमें यहाँ से मुनाफा वसूल करनी है या हमें कुछ और इंतजार करना है। आज राजस्थान की गंगानगर मंडी में नरमा 10,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। मैं अब कुछ मंडियों के सरसों और नरमे के भाव बताऊं। सरसों बिकी भरतपुर में 7300 रुपये प्रति क्विंटल, जयपुर में सरसों का भाव रहा 7725 रुपये प्रति क्विंटल, दिल्ली में सरसों बिकी 7345 रुपये प्रति क्विंटल, हापुड़ मंडी में सरसों बिकी 7350 रुपये प्रति क्विंटल, अलवर में सरसों बिकी 7400 रुपये प्रति क्विंटल, रेवाड़ी में सरसों का भाव रहा 6700 रुपये से लेकर 7200 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा की मंडी आदमपुर में सरसों का भाव रहा 7140 रुपये प्रति क्विंटल। ये थे सरसों के आज के भाव। नरमे के यदि औसत भाव की बात करूं तो हरियाणा की अधिकतर मंडियों में नरमा 9300 रुपये से लेकर 9800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। वहीं राजस्थान की मंडी में नरमे का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा है। आगे अनुमान यही लग रहा है कि नरमे और कपास में निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मांग की यदि मजबूती रही तो भाव गिरने की संभावनाएं लगभग दिखाई नहीं दे रही है। विशेष अनुरोध कि आप हमारे इस वीडियो को अपने गांव के कृषि समूह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि हम आपके लिए प्रतिदिन और बढ़िया जानकारी लेकर आएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद।